जी, मैं आज बात करूंगा भवाना विधानसभा से। जिस तरीके से बीएसपी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के ईमानदार नेता हीरालाल गौतम जी को बहन कुमारी मायावती ने टिकट दिया है, तो आप लोग इनको चुनाव किस तरीके जिताएंगे? अपना तन मन धन सब कुछ लगाकर चुनाव जिताने के बाद कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये चुनाव है जी, ये सिर्फ चुनाव का चयन ही नहीं है। ये दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है जी, ये चुनाव नहीं है, एक ऐसा चुनाव है, ये चुनौती एक तरह की पूरी तरीके से पूर्ण रूप से जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं जो कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। आज लगभग 50 वर्षों से दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितनी भी सरकारें आई उन्होंने हमेशा दलितों की अनदेखी की, हमेशा उन्हें प्रलोभन देने का काम किया। और अगर आज बहुजन समाज के लोगों का अगर विकास हुआ होता तो शायद भविष्य में कभी बहुजन समाज पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माननीय श्री कांसीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था वो इसी आधार पर किया था कि आज़ादी के बाद से और आज़ादी से पहले भी जिस प्रकार से दलितों का जो शोषण, दोहन और उत्पीड़न होता रहा, उसको देखते हुए जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकारों में भी दलितों को कोई हक और उनके अधिकार नहीं मिले। इसलिए उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी बनाई। और बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद में जब बहुजन समाज पार्टी की 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी जब बनी, उसमें दलितों का उत्थान हुआ। और जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो 5 लाख गरीबों को शहरी मानवर कांसीराम शहरी आवास योजना के तहत बहन कुमारी मायावती ने मकान देने का काम किया फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ये बड़े दुख के साथ में और दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि दिल्ली में भाजपा की भी सरकार रही और कांग्रेस ने भी बड़े लंबे समय से शासन किया। लेकिन आज केजरीवाल जी की जो सरकार है, जो केजरीवाल गरीबों की और हित की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि पिछले 10 वर्षों से आपने यहाँ पर जितने भी गरीब समाज के जो लोग हैं उनको कितने लोगों को उन्होंने मकान देने का काम किया, कितना उन्होंने विकास किया, कितने उन्होंने जो स्कूल के नाम पर जो वो ढिंढोरा पीटते हैं कि स्कूल खुला है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे स्कूल जर्जर हो रहे हैं, हॉस्पिटलों की हालत बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो रही है, गंदा पानी आ रहा है। टैंकरों को लेकर के जब समस्याएं जब विधायक के कार्यालय पर जाती हैं तो वहाँ पर उनको अपमानित किया जाता है। उनके साथ ऐसा सौतेला एक जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है विधायकों के द्वारा कि जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गई है। क्या जनता इसीलिए वोट देती है? सौतेला व्यवहार करने के लिए? हाँ, चुनती है 5 साल के लिए। अब ये जो केजरीवाल जो बात करते हैं, जो महिलाओं की बात करते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, आप देख करके और स्कूल जर्जर हो रहे हैं, पानी गिर रहा है स्कूलों में से, ठीक है। और जो पानी की जो समस्या है, ये पानी के नाम पर सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, जो पुलिस दफ्तर से जो थाना अध्यक्ष जो अधिकारी थे सारे कांपते थे बहन कुमारी मायावती से, और जो है ड्यूटी पे 8 बजे उठ के तैनात हो जाते थे। लेकिन आज का हाल देखो, आज 10 बजे भी नहीं निकलते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये जो सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं ये सभी सरकारी हैं। ये कोई लोकतंत्र या कोई प्रजातंत्र के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ सत्ता का हुक्म मानने वाले ये अधिकारी है, सिर्फ नेताओं की बात सुनते हैं। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब इनको जनता से नहीं है। और जहाँ तक कि जनता का सवाल है, मैं याद दिला देना चाहता हूँ आपको कि 2020 और 18 फरवरी के दिन दिल्ली में 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, वायलेंस बराबर होता रहा, 53 लोगों की हत्याएं हुई उसके अंदर और 500 लोग जख्मी हो गए, 2 पुलिस वाले उसमें जो है शहीद हो गए। लेकिन ये सरकार के जितने भी विधायक थे, आम आदमी पार्टी के सरकार के, ये सारे विधायक विधानसभा में चुप्पी लगा करके बैठे हुए और भाजपा के लोग भी खामोश बिल्कुल पूरी तरीके से बैठ गए। 3 दिन तक लगातार दिल्ली जलती रही। लेकिन इन नेताओं की आंख निकली। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जिन्होंने ट्वीट करके दोनों सरकारों को ललकारने का काम किया। और माननीय बहन जी ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन दोनों सरकारों को हिदायत में अपनी हिदायत देने का काम किया कि दिल्ली की जो जनता है, जिस प्रकार से 3 दिन से दिल्ली बराबर जल रही है और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार किस तरीके से उन लोगों का तमाशा देखने का काम कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए तब जा करके। और आज भी इन दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उन दंगों की आज भी सीबीआई जांच नहीं हुई है। जितने भी भाजपा के नेता जिन्होंने बवंडर मचाया दिल्ली के अंदर, दिल्ली को जलाने का काम किया, आज वो सभी भाजपा के नेता खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। और यही आम आदमी पार्टी कर रही है और यही भाजपा कर रही है। इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है। बहन कुमारी मायावती जी ने
आज हीरा लाल जी को प्रत्याशी बना करके इस बवाना विधानसभा के अंदर काम करने के लिए उन्होंने मौका दिया है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली के जो लोग हैं, जो बवाना विधानसभा की जो आवाज़ है, आप विधानसभा में जा करके उठाना। क्यों? क्योंकि ये गूंगे बहरों की सरकार है, ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये आम आदमी की बात सुनने वाली नहीं है। अगर आम आदमी की कोई बात सुनेगी तो वो बहुजन समाज पार्टी सुनेगी। और बहुजन समाज पार्टी सर ए बी न्यूज़ में आपको स्वागत है। सबसे पहले लाखों और दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप स्वयं परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर रणजीत राम है। मैं एक्स MLA कैंडिडेट बवाना विधानसभा से था 2020 जी। और इस बार मैं यहाँ का मुख्य प्रभारी भी उत्तरी पश्चिमी लोकसभा का जी। और स्टार प्रचारक भी हूँ बहुजन समाज पार्टी के चुनाव। जी। और हमारे मैं बात करूंगा जिस तरीके से दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है, तो गंदे पानी के ऊपर क्या कहेंगे? CM अरविंद केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन से लेकर के आम आदमी पार्टी बनाए थे, तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बनाया था। और आज जो आपने देखा होगा लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर CM अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया था। क्या दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया? देखिए जी, जो आपका सवाल है वो सवाल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं चाहता था कि ऐसे ही सवाल पूछे जाए। ये बहुत बड़ी साजिश थी, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी कि अन्ना आंदोलन हुआ और उनको आंदोलन को कराया गया ताकि एक ऐसे व्यक्ति को लाया जा सके और बैठाया जा सके। अब इन्होंने जो है कि अन्ना जी के साथ मिलकर एक आंदोलन को खड़ा किया और लोगों से ये कहा कि हम लोकपाल बिल लाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, सारी चीज़ों को करेंगे। लेकिन आज तक लोकपाल बिल नहीं आया। लोकपाल बिल आज तक नहीं आया, वो दब के पता नहीं कौन से खाते में चला गया। उसके बाद उन्होंने चालाकी देखी, मतलब उनकी चालाकी देखी। उन्होंने तो ये भी कहा था दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाएंगे। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ आपको। तो उन्होंने ये कहा बड़ी चालाकी से, जब उन्होंने देख लिया कि हमारा आंदोलन जो है हमारे साथ मूवमेंट के साथ लोग जुड़ गए बहकावे में, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी दिस इज द साइकोलॉजी, जस्ट सी द अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन, कि उन्होंने आम आदमी पार्टी तक की जो आम लोग हैं वो उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, और वो कनेक्ट भी हो गए। अब मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप पूछिए कि दिल्ली में जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ, मैं बात करूँ इतिहास गवाह है, शायद इतना गंदा पानी शायद आपको भी याद नहीं होगा, मुझे भी खुद नहीं याद है। मैं 25-30 सालों से दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मुझे भी याद नहीं कभी इतना गंदा पानी आ रहा होगा। इक्का दुक्का कॉलोनी में आता है तो हम बात मान लेते हैं, लेकिन पूरे दिल्ली में इतना गंदा पानी आ रहा है। आपको क्या याद इतिहास में कभी इतना गंदा पानी आया था? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह का वादा उन्होंने पानी के लेकर, बिजली के लेकर किया था कि जल हम बहुत फ्री में देंगे, ये देंगे, लेकिन उन्होंने जो वादे किए पब्लिक को बहकाने के लिए किए कि हम फ्री में देंगे, लेकिन उन्होंने फ्री जो था सब उसके वो चीज़ लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन जो पानी था वो तो गंदा ही आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक दिल्ली में इतना गंदा पानी नहीं आया था। लोगों के नल खोलते हैं आप, सीवर के जैसे पानी उसमें से निकलते हैं। तो क्या आपको लगता है दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएगी विधानसभा चुनाव में? बहुजन समाज पार्टी, ये तो बहुजनों की ही पार्टी। अगर वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आम लोगों को कनेक्ट करते हैं, तो हमारी पार्टी तो बहुजन लोगों की पार्टी, बहुत लोगों की पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी की जितने प्रत्याशी इस दिल्ली में आपकी उतरे हैं, बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इनको इस बार सबक सिखाते रहेगी। लाखों हजार दर्शक देखे, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी के एक पदाधिकारी के रूप में, कि आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप लोगों को अपने दिल की आवाज़ सुनिए, बाबा साहब के संघर्षों की आवाज़ सुनिए, मान्यवर साहब कांसी राम जी के संघर्षों की आवाज़ सुनिए। आपकी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने आपसे आह्वान किया है। आप लोग बहुत पुराने साथी हैं, अपने अड़ोसियों को समझाइए, पड़ोसियों को समझाइए, परिवार को समझाइए, सबको एकजुट करिए, बहुजन बनिए और इस बार सत्ता को पलट के रख दीजिए, ताकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। लोग मौजूद है बवाना विधानसभा के अंदर। आज हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बन चुका है। आज हम बात करेंगे BSP पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार है हमारे साथ मौजूद है। आज जो है भाई जो है हीरा लाल गौतम जी, मैं चाहूँगा जलालू मैं, और आप सभी मेरे को जानते हैं, पूरी विधानसभा जानती है। और मैं शाहबाद डेरी में मैं रहता हूँ, यही मेरा कार्यालय है।
मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं बात करूँ इतिहास में कई सालों से जनता को बेवकूफ़ बना रही है। क्या मायावती पार्टी से आपको टिकट का जो सिंबल मिला है बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी जो गरीबों के हित के बारे में सोचती है, यदि आप यहाँ से भवाना विधानसभा से चुनाव जीतते विधायक बनते हैं तो जनता के हित के लिए सदैव आप काम करेंगे? बहुत ज़्यादा काम करेंगे और हम ऐसा काम करेंगे, ये तो सिर्फ झूठ बोल बोल के काम कर रहे हैं। हम ऐसा काम करेंगे कि हमारा जो है क्या नाम हो, लोग हमें समझे कि हाँ बहन जी ने हमको टिकट दिया है, लोग हमको ये समझें कि भाई अच्छे आदमी को टिकट दिया और अच्छा आदमी काम कर रहा है, ये सारा होना चाहिए। मैं आज आपसे एक बात करूंगा, जब यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो शासन इतना चुस्त दुरुस्त इतना टाइट था कि मैं हालांकि बात करूं तो आज शायद सीएम योगी जी यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके राज में भी इतना शासन काल जो है टाइट नहीं, इतना बहन कुमारी मायावती के राज में टाइट था। हाँ तो टाइट ही रहेगा, उनका शासन बहुत मजबूत था। ये तो सब जो है ना घोटाले वाले काम कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी घूस लेने से डरता था, कोई भी अधिकारी मायावती के ज़माने में अगर किसी की तरफ देखता था, किसी लड़की की तरफ भी आंखें उठा के देखता था तो मायावती का वो दौर था, वो जमाना था, लोग मायावती के नाम से कांपते थे। वो ये पार्टी मायावती बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है, वही पार्टी है, इसीलिए हमने वही पार्टी चुनी है और वही हमारी पार्टी है कि सच्ची पार्टी है और झूठ बोलने वाला काम नहीं करती है। ये लोग तो आम आदमी आ गई पार्टी, वो झूठ बोल बोल करके जो है ना सत्ता पे काबू कर लिया उन्होंने, लेकिन हमारी बहन जी ऐसी हैं कि वो जो है झूठ बोलने का काम नहीं करती हैं। उनका जब दाब लगता है तो काम करने की बात करती हैं। मैं आज बात करूंगा गौतम जी आपसे, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी, कहती थी हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीब मजदूरों के लिए काम करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके जाके जो है कांग्रेस से हाथ मिला करके आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ है। क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया है, बहुत बड़ा धोखा नहीं किया है? बहुत बड़ा धोखा करा है। ये बनियों की पार्टी है, एक बनिया है, वो सबको झूठ बहका करके महिला को 2100 रुपये देंगे, कभी 1000 रुपये देंगे, वो सिर्फ झूठ पे काम हो रहा है। मैं आज बात करूंगा, आपके इसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। अभी पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, पंजाब में कहा गया था महिलाओं को 1100 रुपये दिया जाएगा। मेरे पास कई वीडियो ऐसी हैं जो पंजाब की महिला रो रही हैं, कह रही हमें 1 रुपया आज तक नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता, जनता जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ भी धोखा कर रही है? पंजाब में तो किया ही है। वो सिर्फ झूठ बोलने का काम है, ना उन्होंने वहाँ पे दिया ना दिल्ली में दे वो, और ना ही उनकी सरकार बन रही है। जी हाँ, अब मैं बात करूंगा शराब घोटाले के ऊपर। क्या दिल्ली में वाकई में शराब घोटाला हो रखा है? जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि शराब घोटाला नहीं हुआ है, शराब घोटाला नहीं हुआ है। घोटाला तो करा इन्होंने, जब जेल में गई है। मैं एक बात करूंगा आपसे, अगर शराब घोटाला नहीं हुआ, चलो हम मान ले शराब घोटाला नहीं हुआ, जिस नीति को ना तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला, ना तो नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी ने बदलाव किया इन नीति को, आम आदमी पार्टी को ऐसी जी क्या जरूरत पड़ गई इन कानून को बदलाव करने के लिए, इन नीति को? कहीं ना कहीं सीएम अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ने निजी अपने स्वार्थ के लिए क्या बदलाव किया? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जनता को गुमराह कराया। आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता समझ चुकी आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? दिल्ली से बाहर इनकी कोई सीट पीट नहीं आने की। बीएसपी पार्टी भवाना विधानसभा भी जीतेगी, और भी सीटें हमारे सारी सीटों पे उम्मीदवार हमारे बीएसपी पार्टी के लड़ रहे और वो जीत के आ रहे हैं। मैं आज बात करूंगा, जिस तरीके से आपको मालूम होगा, इतिहास गवाह है कि इतना गंदा पानी दिल्ली के अंदर में शायद कभी नहीं आया होगा, गंदा पानी सीवर का। बहुत ज़्यादा गंदा पानी, बहुत ज़्यादा गंदा पानी। कितनी इनकी वीडियो चल रही है, कितना ये मक्कारी कर रहे हैं, सब इनका चल रहा है और जनता सारी समझ रही है कि ये कितना जो है क्या झूठ बोलने का काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है, आप चुनाव जीतने के बाद, आप विधायक बनते हैं, आप चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच इस तरीके से जनता के बीच बने रहेंगे, इस तरीके से आप बने? हम तो मरना भी है और जीना भी है जी। हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बच चुका है? और मैं बात करूंगा भवाना विधानसभा से, यहाँ से आप अगर चुनाव जीत जाएंगे तो जनता के लिए, महिलाओं के लिए पहला आपका कौन सा कदम होगा? देखिए, ऐसा वादा करना तो जुल्म है जी, क्योंकि कहने के बाद में लोग बदल जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम सत्ते में आते हैं तो हम जो है क्या अच्छा काम करके दिखाएंगे, अभी कहना ठीक नहीं है। जी। लाखों ज़्यादा दर्शक देख रहे हैं आपको, दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप?
दर्शकों को तो यही कहना चाहेंगे कि ये सब बीएसपी के कार्यकर्ता सब हैं जी और बहुत अच्छे से ये विधानसभा को संभाल रहे हैं। और इनके लिए क्या कहूँ मैं, ये तो हमारा परिवार है, जी ये हमारा परिवार है, हमारे साथ है, इनके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। अगर हम बवाना विधानसभा से विधायक बनते हैं तो हम नहीं, ये सब बनेंगे। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आज बात करूंगा आपसे। पहले आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या आपको लगता है दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल जी को इस बार दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? बिल्कुल बाहर दिखलाएगी, बिल्कुल बाहर, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आज का भी दिन है और 8 तारीख को भी देख लेना आप, जब इनका रिजल्ट आएगा तो ये सारे फेल मिलेंगे, बाहर मिलेंगे। तो मैं इस वक्त दर्शकों भवाना विधानसभा से और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हीरालाल गौतम जी को तस्वीर दिखा रहा हूं। इन्होंने साफ साफ दावा किया कि आम आदमी पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। इस बार भवाना विधानसभा से हमारे साथ जो मौजूद हैं हीरालाल गौतम जी कह रहे हैं दिल्ली में नहीं बल्कि भवाना विधानसभा को गारंटी लेते हैं कि यहाँ से वो चुनाव जीतेंगे और जनता के बीच में रह के काम करेंगे और यहाँ से वो पूर्ण बहुमत से अपनी से जो है सीट निकाल ले जाएंगे, यहाँ से विधायक बनेंगे। कैमरामैन मैं शाहिद वसीम के साथ नई दिल्ली।